हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने 5.1 और 5.2 वाले एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे 4 एपी दिए हैं, हमें इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स है ना। तो मुझे इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है। टोटल 10 टर्म्स हैं। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। तो आप लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सम होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें बेसिकली a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 2 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं? 10 टर्म्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू क्या है? 10 है। ओके, डिफरेंस क्या होगा? इस 7 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 5 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो n की जगह हम लोग 10 रख देंगे, तो ये S10 हो जाएगा, है ना। सम ऑफ 10 टर्म्स, n की जगह 10 रखेंगे तो ये 10/2 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस 10-1 करने पे कितना आएगा? 10-1 करने पे 9 आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है? 5। ओके, तो ये जाएगा 2 5 10। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 2 2 4 होता है, प्लस 9 5 45। ठीक है, सम करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 245। ओके, तो पहले वाले का आंसर होगा 245। ठीक, इस पूरे एक्सरसाइज में इस वाले फॉर्मूले की बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, मतलब 12 टर्म्स हैं, इन सब का हमें सम फाइंड करना है। तो ये पहला टर्म है, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -37। ओके, फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, यानी d। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, 4 आएगा, करके दिखा दूं। पहले ये -33 लिखिए, -33, फिर बीच में माइनस लगाइए, फिर -37 लिखिए, एक और -37 हो जाएगा। 2 माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, दैट इज -33 प्लस 37। अब ये तो सॉल्व करने आता होगा, ये 4 हो जाएगा। आई बात समझे? हालांकि ये सब करके मुझे दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे से नहीं दिखाऊंगा। तो d की वैल्यू 4 आएगी। d की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 12 है। टोटल 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, है ना। n की वैल्यू 12 है, तो 12/2। ठीक है, ये S12 हो जाएगा, याद रखिएगा। n की जगह 12 रखा है मैंने। ठीक है, तो ये जाएगा 2a, मतलब a की वैल्यू है -37, मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। ठीक है, प्लस n-1, तो टोटल 12 टर्म्स हैं। 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 6 टाइम्स घटेगा तो 6 हो जाएगा। 2 को जब -37 से करेंगे तो -74 आएगा, प्लस 44, है ना। तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आएगा -30। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आएगा आपका -180। S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -180। तो बेसिकली आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये चारों पार्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बीच में कैलकुलेशन आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है
0.6, 1.7, 2.8 डॉट अप टू 100 टर्म्स। यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स हैं, ठीक। तो 0.6 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू 0.6 है। कॉमन डिफरेंस इसको इससे माइनस करके निकाल लेंगे, तो माइनस करेंगे आप लोग तो आएगा 1.1, ठीक है। करके देख लीजिएगा, ये माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। यही तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं सम निकालने के लिए। तो एस एन का फॉर्मूला फिर से वही n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n की जगह 100 रख दीजिए, तो ये s 100 हो जाएगा। n/2 यानी 100/2, ठीक। 2 इंटू ए की वैल्यू 100 होगी, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या थी, 0.6 थी ना ए की वैल्यू, तो ये ए की जगह 0.6 हो जाएगा प्लस n-1 यानी 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, और इसमें 1.1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा 50, 2 से जब 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस 99 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108.9, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करिएगा, 50 ये ऐड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 110.1, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूँ S 100 यानी सम ऑफ 100 टर्म, ये इक्वल हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से, ये आएगा 5505, ठीक है। कर सकते हैं ना ये आप मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ओके, नोट कर लीजिए। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, ये भी इजी है, ठीक है। बस आपको देखने में कठिन लग रहा होगा। 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, डॉट अप टू 11 टर्म्स, यही है ना क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू क्या है 1/15, ठीक। एन की वैल्यू क्या है 11। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी 1/12 में माइनस करेंगे 1/15, ठीक है। तो कैसे माइनस करते हैं, इस 15 को 1 में मल्टीप्लाई करिए 15 आएगा, बीच माइनस 12 को 1 में करिए 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12, है ना। ऊपर सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, नीचे आएगा 15 इंटू 12, ठीक है। ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 15 4 60 होता है, यानी 1/60 आएगा, ठीक है। माइनस ही करना है, माइनस करने पे 1/60 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/60, ठीक। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2, ठीक, 2a प्लस n-1 d, ओके। n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11/2, ठीक है। 2 इंटू ए मतलब 1/15 प्लस n-1, तो 11 टर्म्स थे उसमें से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू डी की वैल्यू थी 1/60, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, अच्छी बात है। ये जाएगा 11/2, 2 इंटू 1/15 दैट इज 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ना, खुद से सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ये आपका आंसर आएगा 33/20, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ Sn मतलब S11 है ना, 11 टर्म्स थे, तो S11 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बस इस आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। कर सकते हैं आप, मैं बता दे रहा हूँ, आएगा 11/2 इंटू 27/90 आएगा। तो ये 9 3 9 10 है ना, ये जाएगा 11/2 इंटू 3/10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 33/20 आएगा, ठीक। तो चारों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम गिवन बिलो, हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था 11 टर्म्स का सम फाइंड करिए, है ना, इस तरह से बोल रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओके। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 1/2 है, तो मैं से 10.5 लिख सकता हूँ क्या, 10 1/2 है, मैं से 10.5 लिख सकता हूँ, प्लस 14, ठीक है, प्लस डॉट
और लास्ट टर्म क्या है 84 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, हमें सम का फॉर्मूला मालूम है। सम का फॉर्मूला अभी आपने देखा था n/2 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस l। ठीक है, सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस l। अब जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको मालूम होगा l क्या है। इसको कहते हैं l, लास्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं? l कहते हैं। इसको कहते हैं a यानी फर्स्ट टर्म, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, इस वाले पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू है 7 और l की वैल्यू है 84। तो हमें क्या नहीं पता है? हमें n नहीं पता है। इस बार क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि l की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a प्लस n-1 d के, है ना। ये फॉर्मूला आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, l की ये वैल्यू होती है। ठीक, तो हमें d के बारे में भी तो नहीं पता, लेकिन d निकाल सकते हैं। d कैसे निकालते हैं? इस 10.5 में 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, d निकालने के लिए 10.5 में 7 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.5। ओके, ये जाएगा l की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। l की जगह मैं 84 लिख सकता हूँ, प्लस a की जगह 7 प्लस n-1 d की जगह 3.5। ठीक है, तो 7 इधर आएगा तो 84 माइनस 7 हो जाएगा इजगल टू n-1 इंटू 3.5। माइनस कर लीजिए, ये 77 आएगा। ठीक है, 3.5 नीचे आ जाएगा, फिर इजगल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 35। पॉइंट हटाया मैंने, तो 7 से कटेगा 110 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, फिर और कटेगा, तो ये मैं कह सकता हूँ कटने के बाद हमें मिलेगा 5 2 10, 5 2 10 इजगल टू n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। n की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो मुझे सम ऑफ 23 टर्म्स फाइंड करना है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 23 है। तो इस n की जगह भी 23 रखेंगे तो 23/2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 7 है। l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू है 84। ठीक है, तो ये 84 जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 23/2 इंटू 84 प्लस 7 91 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर आएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। कटे उटेगा नहीं तो इतने पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में सीखने के लिए क्या मिला? हमें पिछली बार n गिवन था, लेकिन इस बार n नहीं, लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग n निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? l हमें गिवन था, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। a गिवन था, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। d गिवन था, सॉरी d निकालना पड़ा है, गिवन नहीं था। d तो एज यूजुअल जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, तो a की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है, a की वैल्यू है 34। लास्ट टर्म भी दिख रहा है मुझे 10, यही है ना लास्ट टर्म। n की वैल्यू नहीं पता, d की भी वैल्यू नहीं पता हमें। d कैसे निकालेंगे? इसको इससे घटा देंगे तो -2 आ रहा है घटाने पर। 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 ही आएगा ना, तो d की वैल्यू -2 हो गई। तो l इजगल टू क्या होता है? l इजगल टू होता है a प्लस n-1d। यहाँ से पहले n निकाल लेंगे। l की वैल्यू क्या है? 10 है। a की वैल्यू क्या है? 34 है, प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है? -2 है। 34 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 24, है ना, -24। फिर ये n-1 मल्टीप्लाई बाई -2 नीचे आ जाएगा तो -24 बाई -2 इजगल टू n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ओके, और इधर n-1, तो मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। n की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो n की वैल्यू आ चुकी है। n की वैल्यू आ गई, अब तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। फॉर्मूला क्या होता है? Sn इजगल टू n/2 a प्लस l। ठीक, यही फॉर्मूला होता है।
n की जगह क्या रखेंगे 13, तो ये S13 हो जाएगा। n की जगह 13 यानी 13/2। ठीक, a की जगह क्या रखेंगे 34 रखेंगे, l की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये 13/2 इंटू जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 बार में कट जाएगा, तो ये 286 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। S13 की वैल्यू ये आएगी। ओके, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ये भी आसान है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक, तो a की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू क्या है -5, n की वैल्यू हमें नहीं पता, l की वैल्यू हमें पता है, l की वैल्यू है यानी ये -230। ठीक है, d नहीं पता हमें, d निकाल लेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। -8 को जब माइनस करेंगे -5 के साथ तो -3 आएगा। अब घटाना उठाना थोड़ी नहीं सिखाऊंगा मैं, है ना, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आपसे। तो d की वैल्यू -3। ठीक है, तो l का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। l का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। l की जगह -230, a की जगह -5 प्लस n - 1, d की वैल्यू है -3। -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। 230 + 5 = n - 1 इंटू -3। ठीक है, तो ये जाएगा -225। ठीक, n - 1 इंटू -3। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 3 = n - 1। तो ये 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 75 = n - 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 76 हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू आ गई। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Sn = क्या होता है n/2। ठीक है, a + l होता है। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा, आसान पड़ेगा। n की जगह 76 रखेंगे तो S76, इस n की जगह 76/2, a की वैल्यू क्या है -5 है, प्लस l की वैल्यू क्या है -230 है। ठीक है, तो ये काट दीजिएगा, 38 आएगा। ठीक है, और -5 और -230 ऐड होंगे तो -235 आ जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8930। ओके, तो ये S76 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब 76 टर्म को यानी 76 टर्म को ऐड करेंगे, इतना आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कई पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो टाइम लगने वाला है, वीडियो लंबा होगा। ठीक है, कह रहा है इन NAP गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड Sn। ठीक है, तो एकदम हलुआ सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले वाले में कह रहा है a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, कह रहा है an की वैल्यू 50 है, तो कह रहा है n फाइंड करिए और Sn फाइंड करिए। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। an की जगह क्या रख देंगे 50, a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह रखेंगे 5 प्लस n - 1, d की जगह 3 रख देंगे, 50 उधर जाएगा, सॉरी 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, = n - 1 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये 45/3 = n - 1, 15 बार में कट जाएगा, 15 = n - 1, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आ गई तो हमें Sn निकालना है। Sn क्या होता है, Sn इक्वल होता है n/2, 2a + n - 1d। यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है। n की जगह क्या रखेंगे 16, तो S16 हो जाएगा, फिर 16/2, 2a मतलब 2 × 5 प्लस n - 1, तो n की वैल्यू 16 है तो ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू d की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 बार में कटेगा ना ये। ठीक, 5 2 = 10 प्लस 45। ठीक है, तो 8 × क्या होगा 55 होगा। ठीक है,
तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। ये Sn की वैल्यू हो जाएगी, या कह सकते हैं S16 की वैल्यू, ठीक। ये वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेटिव है और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, खाली कैलकुलेशन करना है। तो पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड में a की वैल्यू 7 है, ठीक। फिर कह रहा है A13 35 है, A13 35 है। कह रहा है D निकालिए और S13 निकालिए, मतलब दो चीज़ें निकालनी, D और S13, D और S13, ठीक है। तो ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं। A13 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 13 माइनस 1D, यही फॉर्मूला होता है ना। A13 की वैल्यू 35 है, A की वैल्यू 7 है, प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12 आएगा। फिर D 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 28 आएगा। फिर इधर 12 और D, ठीक। तो फिर ये 12 नीचे आ जाएगा, इजल टू D हो जाएगा। तो 7 किससे कटेगा, 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/3। एक आंसर तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, S13 निकाल लेंगे। S13 का फॉर्मूला क्या होगा, 13/2 2A प्लस 13 माइनस 1D, है ना। n था, जब Sn था तो फॉर्मूला क्या था, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला था। तो n की जगह 13 ही तो है, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं आप लोग। तो हर n की जगह 13 मैंने रख दिया, ठीक है। एक एक स्टेप करवाता हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो ये S13 13/2, ठीक है। 2 इंटू A की वैल्यू क्या थी 7, प्लस 12 इंटू 7/3, ठीक है। तो ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक। S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2, ठीक। 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 273, ठीक है। कैलकुलेशन आपके भरोसे, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें टोटल 10 पार्ट हैं, तो वीडियो तो लंबा बनेगा ही, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल से 20 या 21 हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा बनेगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए देखने का, ठीक है। 2 दिन में देखिए, 3 दिन में देखिए, 10 दिन में देखिए, लेकिन पूरा जरूर देखिए। आधा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है A12 और D3 दिया है, ठीक है। A12 की वैल्यू गिवन हमें, A12 की वैल्यू है 37, D की वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो हमें A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है, ठीक है। तो A12 मतलब A प्लस 12 माइनस 1D, है ना। अच्छा एक बात बताइए, 12 माइनस 11 करने पे 11 आएगा ना, 12 माइनस 1 करने पे 11 आएगा, तो मैं सीधे 11D लिखूँ। A12 की वैल्यू 37 है, A की वैल्यू नहीं पता, 11 इंटू D की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 3 33, तो यहाँ 33 आएगा। ये बंदा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई 4, तो A की वैल्यू निकल चुकी है। S12 निकालना है। S12 क्या होता है 12/2, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2A प्लस 12 माइनस 1D, ठीक। तो ये 6, 2A मतलब 2 इंटू 4, 12 माइनस 1 करेंगे 11 आएगा, D की वैल्यू 3 थी, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 246 आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके भरोसे, कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा सकता, और ये सब बेसिक कैलकुलेशन है ना, ठीक है। ये सब करने आपको आना चाहिए, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना। फोर्थ वाला देखिए क्या है, A3 गिवन है, A3 है 15, S10 गिवन है, S10 की वैल्यू है 125, हमें D निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है। अच्छा सवाल है। देखिए A3 किसके इक्वल होता है, मैं कह सकता हूँ A3 इक्वल होता है A प्लस 2D के, 3 में से घटाइए 2 आएगा ना, इसलिए 2D लिखा है, ठीक। S10 किसके इक्वल होता है, S10 इक्वल होता है 10/2, ठीक है। ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1D, इसी के इक्वल होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये 10/2 5 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 5, ठीक है। 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल यहाँ पे 9D आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और कुछ थोड़ी ना। इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे, A3 की वैल्यू थी 15 इजगल टू A + 2D। कोई दिक्कत नहीं। S10 में वैल्यू पुट करेंगे, S10 की वैल्यू थी 125 इजगल टू 5 ब्रैकेट में 2A + 9D, ठीक। तो यहाँ 5 से कट जाएगा, ये 5 2 10, 5 5 25। तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। पहला इक्वेशन 15 इजगल टू A + 2D, दूसरा इक्वेशन 25 इजगल टू 2A + 9D। इस ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जाकि इसे की जगह 2A आ जाए। करेंगे तो क्या होगा, 2 जो है वो पहले 15 में मल्टीप्लाई होगा, 30 हो जाएगा। 2 जो है वो A में मल्टीप्लाई होगा, 2A हो जाएगा, प्लस 2 जो है वो 2D मल्टीप्लाई होगा तो 4D हो जाएगा। नीचे वाला एज इट इज 25 2A + 9D, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो 2A से 2A कट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो 4D में से 9D घटाएंगे तो -5D आ जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, ये माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ D की वैल्यू -1 आएगी, ठीक। तो D की वैल्यू हमें मिल गई, D की वैल्यू है -1, ठीक। D की वैल्यू क्या है, -1, कैलकुलेशन करने पर आया है। अब हमें A10 भी निकालना है, ठीक है। तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A10 का फॉर्मूला ये होता है क्या, A + 9D, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, है ना। तो हमें A के बारे में तो अभी भी नहीं पता है, तो A की वैल्यू कहाँ से निकालें भाई। हमें ये इक्वेशन मालूम था ना, 15 इजगल टू A + 2D, इसी का इस्तेमाल करेंगे। 15 इजगल टू A + 2 × -1, 2 × -1 करने पे क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। -2 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, A की वैल्यू 17 आएगी, ठीक। यहाँ पे A10 निकालने के लिए A की जगह 17 लिखेंगे, प्लस 9 × -1, तो जाएगा 17 - 9, दैट इज 8, ठीक है। तो 8 आएगी A10 की वैल्यू। इजी है कि नहीं है, कैलकुलेटिव है बस। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए क्या है, D की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75, D की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75 है, 75। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप A निकालिए, A9 निकालिए, ठीक है। तो हल हुआ A भी। S9 का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होगा, 9/2 ब्रैकेट में 2A, ये मैंने A लिख दिया है, 2A होगा, 2A + 9 में से 1 कम लिखते हैं यानी 8D, ठीक है। अरे यहाँ 9 है ना, तो यहाँ 8 लिखते हैं, ठीक है। याद है ना, n-1 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको दिखनी भी चाहिए डायरेक्ट। S9 की वैल्यू 75 है, यहाँ 9/2 2A + 8 × D की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये 2 जो है 75 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 आएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2A + 8 5 = 40। क्या हुआ, आपको समझ आ रहा है, ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, ये 9 जो है नीचे आ गया है, 40 इधर आएगा, तो ये 150/9 - 40 = 2A, ठीक। तो ये आ जाएगा 150 - 360 / 9 = 2A। ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा आपका -210 / 9 = 2A, ठीक। तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, मतलब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन तो ये कर सकते हैं ना, A की वैल्यू आएगी -35/3, ठीक है। इतना आएगा A का वैल्यू। अब हमें A9 भी निकालना है। A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 8D, ठीक है। A की वैल्यू -35/3 है, प्लस 8 × D की वैल्यू क्या है, 5 है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 85/3, ठीक। इजी है। A9 की वैल्यू ये आएगी, ओके। ये हमारा आंसर है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमें A की वैल्यू 2 गिवन है,
डी की वैल्यू 8 गिवन है, एस एन की वैल्यू हमें 90 गिवन है, ठीक। तो एन और डी निकालना है, इजी है। सॉरी, एन और ए एन निकालना है ना, ये तो अगले क्वेश्चन का था, एन और ए एन निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। एस एन की जगह 90 रख देंगे, एन नहीं पता तो ऐसे ही रख देंगे एन बाई टू, 2a मतलब 2 इंटू 2 क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8 है, 290 मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा, इजगल टू एन, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 है, तो 8 को अगर एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आएगा, माइनस 8 को 1 में करेंगे तो माइनस 8 आएगा, ठीक है। ये 180 इजगल टू एन, 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 8n माइनस 4, अरे भाई इसको घटाएंगे भी तो माइनस 4 आएगा, ठीक है। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 180 इजगल टू, एन को जब 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर आ जाएगा, एन को जब 4 में करेंगे तो 4n आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n इजगल टू 180, ठीक है। 180 को इधर लेकर आ जाइए, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इजगल टू 0। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं सिखाऊंगा नहीं इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं प्रोसेस लिख दे रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन आएगा कैसे, ओके। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 भी लगा लीजिएगा। तो n की 2 वैल्यू आएगी, एक -36/8 और एक 5। तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक। n की वैल्यू 5 हो गई तो हमें an निकालना था, है ना, an भी निकालना है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ, इतना पोर्शन, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। an निकालना है, an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 2, n की वैल्यू क्या आई है 5, तो 5 में से एक घटाएंगे 4 आ जाएगा 4, d की वैल्यू क्या थी 8, तो ये जाएगा 8 4 32, 32 प्लस 2 34, ठीक है। तो an की वैल्यू हो जाएगी 34। बात समझ आ रही है आपको। अब देखिए 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन में a की वैल्यू 8 गिवन है, ठीक। an की वैल्यू 62 गिवन है, ठीक। sn की वैल्यू 210 है, sn की वैल्यू क्या है 210 है। तो हमें n और d निकालना है, तो इजी है, इजी है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। an की जगह मैं 62 रख दूँ, a की जगह 8 प्लस एन माइनस 1d, 8 माइनस हो जाएगा इधर जाएगा तो ये 54 हो जाएगा माइनस होने के बाद, ठीक है। तो n माइनस 1d, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, बाद में से सॉल्व किया जाएगा। पहले इस वाले कंडीशन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कंडीशन है sn क्या होता है, n हाफ 2a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक। sn की जगह मैं रख दे रहा हूँ 210, इधर n बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 8, ठीक है, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1d, ठीक। तो ये 2 की वैल्यू अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 420 हो जाएगा। n 2 इंटू 8 कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस अब देखिएगा यही इंपॉर्टेंट खेल है, n माइनस 1d आ रहा है। n माइनस 1d की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो है 54। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके जगह 54 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल है 54 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 54 लिख दूंगा, इस पूरे के जगह 54 रख दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू 54 है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। तो ये 420 en मल्टीप्लाई बाई 16 और ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। n की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर देंगे 54 n माइनस 1d, 54 n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 दैट इज 5d।
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10.8। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो देखिए 8th वाले में हमें ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें ए एन पता है, ए एन इजगल टू 4, डी इजगल टू 2 पता है हमें, और एस एन जो है वो इक्वल है -14 के। तो हमें एन और फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा ए प्लस 2 जो है वो n में मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, 2 जो है वो -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। अब इस -2 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा इजगल टू a + 2n। ठीक है, तो ये 6 इजगल टू a + 2n मिलेगा। ठीक है, मैं इसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर रख दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें एक इक्वेशन मिला है। अब मैं एस एन इजगल टू -14 वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा। एस एन इजगल टू -14, एस एन क्या होता है? ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल होता है n/2 2a + n - 1d, है ना। या फिर हम लोग एस एन का एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो है a + l, है ना। अब आप कहेंगे l कहाँ गिवन है? l गिवन है, ध्यान से देखिए, यही ए एन जो है ना, अगर एस एन बोल रहा है तो ए एन ही लास्ट टर्म होगा। एस एन अगर बोल रहा है तो ए एन ही लास्ट टर्म होगा। ठीक है, ए एन क्या होता है? जैसे ए एन मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन, तो ए एन ही लास्ट टर्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब एस एन गिवन रहता है तो ए एन ही लास्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एन की जगह -14, एन की जगह नहीं पता क्या रखना है तो n/2, ए प्लस एल की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ए एन क्या है? यही तो एल था ना, एल की वैल्यू 4 है। 2 को -14 में करेंगे तो 28 हो जाएगा, एन ब्रैकेट में a + 4, एन मल्टीप्लाई होगा तो ये -28 इजगल टू n a + 4n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर a की वैल्यू निकालें इस वाले इक्वेशन से, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी, इस 2n को भेज देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 - 2n इजगल टू a हो जाएगा। अब इस a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो -28 इजगल टू n, 6 - 2n + 4n। ठीक है, तो ये जाएगा -28, n को जब 6 में करेंगे तो 6n आएगा, n को जब -2n में करेंगे तो 2n² आएगा प्लस 4n, 6n और 4n ऐड हो जाएंगे तो 10n हो जाएगा, -2n² और इधर -28। अब ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसे मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तभी n की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें ये मिला था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा, तो -2n इधर आएगा तो +2n² हो जाएगा, 10n इधर आएगा तो -10n हो जाएगा, फिर -28 तो था ही, और राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा n² -5n - 14 इजगल टू 0। 2 कॉमन लेना है, फिर इस 2 को 0 के नीचे ला देंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा n² -5n - 14 इजगल टू 0/2। ठीक है, 0/2 तो 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में इसे सॉल्व करना सीखा होगा। मैं सीधे बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा n - 7 n + 2। ठीक है, तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएंगी, एक 7 और एक -2, तो -2 तो नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। n की वैल्यू 7 हो जाएगी तो याद करिए, हम लोगों ने a इजगल टू 6 - 2n पढ़ा था, है ना। ये रहा, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि a की जो वैल्यू है वो 6 - 2n है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो a की वैल्यू है वो 6 - 2n है, और n की वैल्यू 7 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 6 - 2 × 7, तो जाएगा 6 - 14
तो ये आ जाएगा -8, ए की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये वाला, है ना। देख लीजिएगा एक एक स्टेप, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 9th वाले क्वेश्चन में ए गिवन है, एन गिवन है, एस गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ ए इजगल टू 3, एन इजगल टू 8, एस इजगल टू 192। ठीक, तो हम लोग जानते हैं ये एस जो है वो सम है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, है ना। तो एस की जगह 192, एन की जगह 8, तो 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है, 2 इंटू 3 प्लस n-1, n-1 मतलब क्या, 8 - 1, 8 - 1 मतलब 7, तो ये जाएगा 7d। ठीक है, तो ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो हमें मिलेगा 192 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 7d। ठीक है, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 192 इक्वल टू 4 इंटू 6 क्या होगा 24 है ना, प्लस 4 जब 7d में मल्टीप्लाई होगा तो 28d हो जाएगा। इस 24 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये जाएगा 192 माइनस 24 इक्वल टू 28d। ठीक है, तो 192 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 168 इक्वल टू 28d। 28 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू d। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, काट लीजिएगा आप लोग, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, l गिवन है, s गिवन है और कितने टर्म्स हैं वो हमें गिवन है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट टर्म गिवन है 28, सम गिवन है 144 का, n गिवन है हमें 9, हमें a निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम का, वो होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो सम क्योंकि गिवन है 144 इक्वल टू n मतलब 9, तो 9/2, a हमें नहीं पता, a प्लस l हमें पता है 28। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 144 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 288 आ जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे फिर a प्लस 28 हो जाएगा, तो ये कटेगा 32 बार में, तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, फिर ये जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल टू a की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितना आसान है ना। तो ये 10 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है कितने टर्म्स लगेंगे इस AP को जोड़ने पर ये आ जाए, मतलब कितने ऐसे टर्म्स लगेंगे कि जोड़ने पे उनको 636 आ जाए। पूछ क्या रहा है, A तो हमें गिवन है, D भी निकल जाएगा, यानी हमें N पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने टर्म्स यानी काउंटिंग पूछ रहा है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, हमें जो AP गिवन है, AP है हम लोगों का 9 17 25 ... ठीक है, तो मैं कह सकता हूं A की वैल्यू 9 होगी, फर्स्ट टर्म तो 9 ही है। 17 में से अगर 9 घटा देंगे तो D आ जाएगा, तो ये D की वैल्यू 8 आएगी, है ना। घटा के देख लीजिएगा। सम भी हमें गिवन है, सम कितना है 636। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इजल टू n/2 2a प्लस n-1d, है ना। Sn की जगह 636 रख देंगे। अरे Sn मतलब यही सम, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। n की वैल्यू नहीं पता तो n की जगह n ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू a की जगह क्या रख देंगे 9 रख देंगे, 2 इंटू 9 प्लस n-1, d की वैल्यू हमें मालूम है 8 है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो 636 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1272 यानी 1272 n इजल टू n मल्टीप्लाई बाई 9 2 18 प्लस 8 जो है वो n में मल्टीप्लाई होगा तो 8n हो जाएगा, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 1272 इजल टू n, 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8n। ठीक,
n मल्टीप्लाई होगा तो 1272 इजल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 8n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1272 इजल टू 0। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों को मैंने मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये इक्वेशन मैंने गलत लिखा है। आप सिंपली काम करिए, इस चीज़ को उधर लेके आइए और 8n स्क्वायर को पहले लिखिए, तो 8n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10n, फिर 1272 उधर आएगा तो माइनस 1272 हो जाएगा इजल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है ना आपको। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इसमें से 2 हटाएंगे तो 636 हो जाएगा, है ना, इजल टू 0। फिर इस 2 को हटा देंगे तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन नहीं सिखाऊंगा, इसको फैक्टराइज करिएगा तो आपका आंसर आएगा, हमें मिलेगा 4n प्लस 53n माइनस 12, हमें ये मिलेगा फैक्टर। ठीक है, इस चीज़ को फैक्टराइज करना आपका काम है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ठीक है, अगर मैं ये सब सिखाने लगा तो जो वीडियो है कम से कम 4-5 घंटे का बन जाएगा, इसीलिए मैं सब स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन को फैक्टराइज करिएगा, यही बनेगा। अब यहाँ से n की वैल्यू आ सकती है, मैं एक बार इसको 0 के इक्वल करूँगा, यानी 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल करूँगा, और एक बार इसको 0 के इक्वल करूँगा तो n माइनस 12 इजल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4। लेकिन ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में थोड़ी ना n की वैल्यू आ सकती है, n की वैल्यू होल नंबर आती है या कहें नेचुरल नंबर आती है, तो n की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म 45 दिया है, सम जो है वो 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो ईजी है। तो हमें फर्स्ट टर्म दिया है 5, तो यानी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। लास्ट टर्म यानी एल दिया है, एल की वैल्यू 45 हो जाएगी। सम यानी एस दिया है, एस की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ईजी है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग a प्लस एल यूज़ करेंगे। ठीक है, सम की जगह मैं 400 लिख दूंगा, n नहीं पता तो n/2 ही रहने देंगे। a पता है, a की वैल्यू 5, l भी पता है, l की वैल्यू 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ 400। ठीक, तो ये 2 से 25 बार में कट जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो 400/25 हो जाएगा इजल टू n। ये कितने बार में कटेगा 16 बार में। ठीक है, काट के देख लीजिएगा, तो ये n की वैल्यू 16 आ जाएगी, n की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब क्योंकि हमें n मिल चुका है तो अब हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो l इजल टू क्या होता है, a प्लस n-1d होता है। l की वैल्यू हमें पता है 45, a की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस n-1, n की वैल्यू 16 है तो n-1 15 हो जाएगा। d 5 इधर कर लीजिए, 45 माइनस 5 हो जाएगा इजल टू 15d, माइनस करेंगे तो 40 इजल टू 15d आएगा। ठीक है, तो ये 40/15 हो जाएगा, d की वैल्यू 5 3 जा 5 8 जा, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगी 8/3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब 6th क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर इतना एंड इतना। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा और कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, और उनका सम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, हमें काउंटिंग पूछ रहा है टर्म्स की और सम पूछ रहा है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 17, लास्ट टर्म यानी l की वैल्यू 350। ठीक है, फर्स्ट टर्म है ये और ये लास्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस d कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, है ना। l की वैल्यू क्या है 350, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n-1, d की वैल्यू 9 है, 17 को उधर भेजिए
350 माइनस 17 इजगल टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 घटाएंगे तो ये 333 आएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 333 बाई 9 इजगल टू n माइनस 1। ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 3 27, 6 9 7 63, 37 टाइम्स में कट जाएगा। इधर n माइनस 1 आएगा, 1 को उधर भेज दीजिए तो 37 प्लस n 1 हो जाएगा इजगल टू n की वैल्यू 38 हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन है बीच वाला, n की वैल्यू आ गई। अब हमें सम भी निकल जाएगा। सम क्या होता है n/2। अब क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस एल यूज़ करिए। n की वैल्यू 38 है तो 38/2, a की वैल्यू 17 है, l की वैल्यू 350 है, ठीक है। तो 2 से ये कितने बार में कटेगा, 19 टाइम्स कटेगा तो 19, और ये 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 367 आएगा, ठीक है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 367, ये इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये इक्वल हो जाएगा 6973 के। 6973 के मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ये हमारा आंसर आएगा, ओके, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7। 22 मतलब 22th टर्म क्या है, 149 है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लाइन लिखी है 22nd टर्म इज 149, इसका मतलब A22 को ही 20th टर्म कहते हैं ना, 22th टर्म, ये जाएगा 149, ठीक है। अब सम पूछ रहा है 22 टर्म्स का, डी की वैल्यू दिया है 7, डी की वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो हमें तो फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है, हमें ए की वैल्यू नहीं पता है। A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A22 का फॉर्मूला होता है a प्लस 22 में से एक घटा दीजिए तो ये जाएगा 21D, यही फॉर्मूला होता है। मैंने ये सब आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। A22 की वैल्यू है 149, ए की वैल्यू नहीं पता, 21 इंटू डी की वैल्यू है 7, ठीक है। तो ये जाएगा 149 इक्वल टू a प्लस 7 और ये 14, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू a हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें सम ऑफ 22 टर्म निकालना है, यानी सम, ठीक है। सम का फॉर्मूला n/2 और यहाँ आ जाएगा a प्लस एल। हमें 22 सम का मतलब 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो इसे हम लोग S22 लिखेंगे, ओके। तो n की जगह 22 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है, l इसी को ही कहते हैं, मैंने बताया था आपको। अगर S22 निकालना है तो A22 को ही l कहते हैं, ठीक है। तो l मतलब वही A22 यानी 149। बात समझ आ रही है आपको। मैंने आपसे अभी जस्ट बताया था कि अगर S22 है तो A22 ही लास्ट टर्म हो जाता है ना। तो जोड़ लीजिए S22 इजगल टू क्या हो जाएगा, ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा 11 और ये हो जाएगा 151, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1661, है ना, 1661 ये आंसर आएगा S22 का, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18, ठीक है। ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है, आपको सम निकालना है 51 टर्म का, ठीक है। तो ये तो ईजी है, मैं कह सकता हूँ हमें अगर 51 टर्म का सम निकालना है यानी n की वैल्यू 51 है, हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का यानी S51 निकालना है। हमें सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, सेकेंड और थर्ड AP में बना रहा हूँ, ठीक है। A जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म 14 दिया है, थर्ड टर्म 18 दिया है, ठीक है। हमें ये जो 14 है वो सेकेंड टर्म दिया है, 18 जो है वो थर्ड टर्म दिया है, तो A को मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया, वैसे भी A को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। अच्छा, बताइए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ पे भी तो कॉमन डिफरेंस 4 का ही होना चाहिए। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ जो पहला टर्म है वो 10 रहा होगा, फिर 14 रहा होगा, फिर 18 रहा होगा। बताइए, ये तो लॉजिक से निकाला जा सकता है ऐसे करके। अरे भाई 14 के बाद 18 आ रहा है तो 14 के पहले 10 रहा होगा ना, 10 फिर उसके बाद 14 फिर उसके बाद 18, है ना। इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो अब इसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, तो हमें A की वैल्यू मालूम चल गई जो कि है 10, कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया जो कि है 14,
सॉरी 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 का है, 14 नहीं, ठीक है। n की तो वैल्यू मालूम ही थी 51, तो सम तो निकल ही आएगा। सम क्या होता है n/2 a प्लस, सॉरी a प्लस नहीं होता है, 2a प्लस होता है, 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की जगह हो जाएगा 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस n-1 यानी 51 - 1 दैट इज 50 और d की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 51/2, 20 और 200 तो ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इजगल टू 51/2 इंटू 220, 2 से कटेगा तो 110 आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 5610, 5610, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये s की वैल्यू आएगी, ओके, इजी है। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन टफ आने लगे हैं। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 7 टर्म्स यानी S7 को ही कहते हैं सम ऑफ 7 टर्म्स, तो ये 49 गिवन है। फिर कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब 17 टर्म्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा। कह रहा है आपको SN निकालना है यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सोचिए कैसे निकलेगा। S7 मतलब क्या होता है, S7 मतलब होता है n/2, है ना। आपने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या पढ़ा बताइए, n/2 2a प्लस n-1d, यही पढ़ा है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि n की जगह 7 है तो ये S7 इजगल टू n की जगह 7/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d हो जाएगा, ठीक है। n की जगह 7 है याद रखिएगा, तो इस n की जगह मैं 7 रख दूंगा, ठीक है। और 7 - 1 करने पे 6 आ जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 6d, ठीक है। तो क्योंकि S7 हमें पता है 289 है, इधर 7/2 है, फिर इधर 2a प्लस 6d है, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 289 इंटू 2 हो जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इजगल टू 2a प्लस 6d। तो 7 से कितने बार में करेगा, 7 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए, 7 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये 289/7 ही रहेगा, ठीक है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। और 289 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 289/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इजगल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 3d, है ना। अरे भाई इस 2a में से अगर 2 हटा लेंगे तो ये बचेगा, 6d में से 2 हटा लेंगे तो 3d बचेगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 गया तो ये जाएगा 289/7 इजगल टू a प्लस 3d, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन मिला है। अब देखिए S7 की वैल्यू क्या थी 49 थी, तो यहाँ हो जाएगा 49 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। तो ये 7 से 7 बार में कट जाएगा और 2 को 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा, 14 इजगल टू मिलेगा 2a प्लस 6d, है ना। 2 कॉमन दिख रहा है ना आपको इधर, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, इधर 14 है और ये 2 जो है वो इसको 7 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो 7 इजगल टू मिलेगा a प्लस 3d, ठीक है। अब देखिएगा मैं कह सकता हूँ कि S17 इजगल टू 289 है, तो S17 क्या हो जाएगा 17/2, अरे भाई इस n के जगह ही तो 17 रखना है, तो भाई तो मैंने किया है। फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 17-1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n-1 है ना, तो n-1 मतलब क्या 17 में से घटा देंगे तो 16d हो जाएगा, है ना। S17 की वैल्यू क्या है 289 और इधर 17/2। अच्छा इसमें और इसमें भी तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a प्लस 8d बचेगा ना, 2a में से 2 हटाएंगे ये बचेगा, 16 में से 2 हटाएंगे 8 बचेगा, ठीक। 2 से 2 गया, 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कट करके देख लीजिएगा, 17 इजगल टू मिलेगा a प्लस 8d और हमें मिला था 7 इजगल टू a प्लस 3d, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 7 इजगल टू a प्लस 3d। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी, बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, 17 में 7 घटाएंगे 10 आएगा,
8 में से 3 घटाएंगे 5 और d, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 5 2 = 10, d की वैल्यू 2 आ गई तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। हमें 7 = a + 3d तो मालूम ही था, तो 7 = a + 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ 6 को उधर भेजेंगे तो 7 - 6 = a हो जाएगा, a = 1 हो जाएगा। a और 1 की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग Sn निकाल लेंगे। हमें a की वैल्यू 1 मालूम चली थी, d की वैल्यू 2 मालूम चली थी, है ना। तो हमें Sn निकालना था। Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1d, यही फॉर्मूला होता है। तो n/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 + n - 1 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये n/2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 को n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, फिर इस 2 को -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 इंटू 2n हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² आ जाएगा। यही Sn है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 ... an forms an AP where an is defined as this and this, find the sum of first 15 terms। कह रहा है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालिए। तो ईजी है, कुछ भी करना नहीं है। देखिए पहले वाले पार्ट में an गिवन है, an 3 + 4n। अच्छा, जब आप AP बनाते हैं ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, a1, a2, a3 ... तो a1 ही तो फर्स्ट टर्म होता है, a1 ही क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, जिसे हम लोग a भी बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग a भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये a1 हो जाएगा, 3 + 4 × 1, क्योंकि n की जगह 1 रखना है, तो ये 3 + 4 हो जाएगा, दैट इज 7। तो a1 मतलब a ही होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 आ चुकी है, ठीक है। an की वैल्यू क्या है 3 + 4n। अब क्योंकि 15 टर्म को जोड़ने का सम पूछ रहा है तो a15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 4 × 15, तो ये जाएगा 63। a15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 63। और हमें निकालना है s15, सम ऑफ 15 टर्म। तो सम ऑफ 15 टर्म का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, a + a15, है ना। मैंने आपको a + l बताया होगा ना, l, लेकिन याद करिए अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर s15 गिवन हो, a15 गिवन हो तो a15 ही लास्ट टर्म हो जाता है। अगर s15 गिवन है तो a15 ही लास्ट टर्म हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने a15 अलग से निकाला। s15 तो हमें नहीं पता, n की जगह 15 रखना है तो 15/2, a की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे, प्लस l की जगह क्या रखेंगे 63, जोड़ेंगे क्या आएगा 70 आ जाएगा, 15/2 × 70, और ये 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 525, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि s15 की वैल्यू हो जाएगी 525, ओके, ये s15 की वैल्यू होगी, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में an गिवन है, ठीक है, an की वैल्यू क्या है n - 5n। मैंने बताया था n की जगह अगर 1 रख देंगे, n की जगह 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाता है, 9 - 5 × n की जगह 1, तो ये जाएगा 4, है ना। फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू आ गई 4, ठीक, a1 ही फर्स्ट टर्म होता है इसीलिए a की वैल्यू 4 है। अब क्योंकि 15 टर्म का सम पूछ रहा है तो a15 भी निकाल लीजिए, यही लास्ट टर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 5, इस n की जगह 15 रखना है, ठीक है, तो ये जाएगा 9 - 15 5 75, 9 माइनस करेंगे तो ये 66 हो जाएगा माइनस में। मैं कह सकता हूँ लास्ट टर्म यानी a15 ये क्या जाएगा -66। s15 निकालना है, फॉर्मूला 15/2 a + l, अरे यहाँ पे n होता है ना तो n की जगह 15 रखेंगे ही, 15/2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या थी
ए मतलब 4, फिर एल की वैल्यू क्या है -66 है, -66, ठीक है। तो ये जाएगा 15/2, माइनस करेंगे तो ये -62 आएगा, तो ये 31 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो S15 इज टू क्या जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय -31, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -465, ये S15 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर है। अब देखिए 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn बोल रहा है, Sn को ये कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स, ये इतना दिया है 4n - n स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी ए के बारे में पूछ रहा है। ए का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ए का फॉर्मूला होता है S1, मतलब इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, n की जगह 1 पुट कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा S1। S1 मतलब 4 × 1, अरे भाई इस n की जगह और इस n की जगह 1 रखना है, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 3, ठीक है। तो a = S1 यानी a = 3, फर्स्ट टर्म 3 आएगा, फर्स्ट टर्म 3 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर किनारे AP बनाऊं, किनारे में AP बना रहा हूं, तो इसमें पहला टर्म 3 होगा, ओके। फिर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 पूछ रहा है ना, S2 पूछ रहा है, तो n की जगह 2 रख देंगे, इस n की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि इस n की जगह 2 आया है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो S2 मतलब n की जगह 2 रख देना, तो 4 × 2 -2 का स्क्वायर, ये जाएगा S2 = 4 × 2 = 8 -4 दैट इज 4, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। S2 की वैल्यू 4 आ गई। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो कह रहा है सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म फाइंड करने का, यानी A2 फाइंड करने का तरीका होता है, A2 को ही कहते हैं सेकेंड टर्म। इसका फॉर्मूला होता है S2 - S1, अगर S गिवन है तो S2 में से S1 घटा दीजिए, तो S2 की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, माइनस S1 की वैल्यू क्या आई थी, S1 की वैल्यू 3 आई थी, है ना। 4 - 3 करेंगे तो A2 आ जाएगा, A2 की वैल्यू 1। तो सेकेंड टर्म हमें मालूम चल चुका है, सेकेंड टर्म 1 है, ठीक है। तो पूछ रहा है थर्ड टर्म निकालिए, तीसरा आसान है निकालना भाई। तीसरा टर्म क्या होता है फॉर्मूला, तीसरा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरे टर्म को A3 कहते हैं, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, 3 में से 1 कम कर दीजिए 2D हो जाता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, इस 1 में से 3 घटा देंगे, 1 - 3 करेंगे कितना आएगा -2 आएगा, यानी D की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A मतलब 1, सॉरी A मतलब 3 है, A की वैल्यू 3 गिवन है, 3 + 2 × -2, ठीक है। D की वैल्यू -2 है, तो 3 - 4 हो जाएगा, ये -1 आएगा, A3 की वैल्यू -1 आएगी, ओके। उसी तरह में 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या था, A10 मतलब A + 9D, A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 9 × -2, ये जाएगा 3 + 9 - 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 में से 18 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो A10 की वैल्यू आएगी -15, ओके। ये A10 की वैल्यू है, ठीक है। A10 आ गया। पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा, nth टर्म किसको कहते हैं, an को कहते हैं, an मतलब A + n - 1D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n - 1, D की वैल्यू है -2, 3 -2 को n में करेंगे तो -2n आएगा, -2 को 1 में करेंगे तो -1 में करेंगे तो +2 आएगा, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, 5 - 2n, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हमने निकाल लिया जो पूछा था। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली बात ये थी कि S1 को ही A कहते हैं, और S2 में से अगर S1 घटा देंगे तो A2 मिल जाता है। अब जब भी किसी AP में 2 टर्म मालूम चल जाए तो आप वहाँ से A निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बस 2 ही टर्म मालूम होने चाहिए AP में, ठीक है। बाकी आप AP का हर एक चीज़ निकाल सकते हैं।
अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करिए, 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होता है, 6 ही होता है। अगला क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 18 होता है। ऐसे करते करते हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और इन सबका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 40 पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 40। a तो हमें दिख ही रहा है, a की वैल्यू 6 है। कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा, 12 में से 6 घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6 का। ठीक है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा ना। फिर s यानी सम किसका निकालना है, 40 इंटीजर का। तो S40 का फॉर्मूला क्या होगा, 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अभी ना देखा है आपने। ठीक है, तो ये 2 से 20 बार में कट जाएगा, 20 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी, 2 इंटू 6 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 39, डी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 6 2 जो 12 होता है, 12 प्लस 39 को 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 जो 54 का 4 5 कैरी 6 3 जो 18 5 23 इतना आएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 20 इंटू 2 4 6 फिर आ जाएगा 6 2 जो 12 4 2 जो 8 एक 9 2 2 जो 4 फिर आगे 0, इतना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं खुद से, है ना। मुझसे भी कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है, हुआ है भी है, कई वीडियोस में कैलकुलेशन मैंने गलती किया है, लेकिन ये सही है फिलहाल। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। कैलकुलेशन में गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन सावधानी के साथ करना चाहिए, है ना। नोट कर लीजिए, 12th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ये एपी कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये एक बार बन गया, उसका जो भी पूछा वो निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, सोचना है यही बस। 8 का पहला मल्टीपल खुद 8 होगा, अगला क्या होगा 16 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 होगा। 8 का मल्टीपल्स यानी 8 का टेबल डॉट डॉट डॉट, उनका सम फाइंड करना है, याद रखिएगा सम। अब कितने मल्टीपल्स का, 15 मल्टीपल्स का। ये 15 मल्टीपल्स बोल के क्या बताना चाह रहा है कि n की वैल्यू 15 है। a की वैल्यू किसको नहीं दिख रही है, 8 है a की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस किसको नहीं दिख रहा है, 16 में से 8 घटा दीजिए 8 आएगा, है ना। अब हमें सब निकालना है, सम का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। कितने टर्म्स का सम निकालना है ये भी तो बता दीजिए। 15 टर्म्स का, यानी S15 निकालना है। S15 का फॉर्मूला 15/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। n माइनस मतलब 15 माइनस, ये हो जाएगा 15 माइनस 1d। ठीक है, तो ये 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 आएगा, 14 में से मल्टीप्लाई करेंगे d को यानी 8 को, जाएगा 15/2, 8 2 जो 16 और 14 8 जो कितना होता है 112 होता है। ठीक है, ये 15/2, दोनों को ऐड कर लीजिए 128 हो जाएगा। फिर ये 2 से 6 और 4 बार में कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 4 जो 60, 15 6 जो 96। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर 960। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पहला ऑड नंबर बताइए क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, उसके बाद क्या होता है 5 होता है। ऐसे करते करते 50 से कम ऑड नंबर क्या होता है 49 होता है। ठीक है, इन सबका सम फाइंड करना है। तो पहला टर्म तो आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको n भी निकालना पड़ेगा। अच्छा ये 49 क्या है, 49 लास्ट टर्म है ना, तो l की वैल्यू 49। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ l का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d।
n-1 d होता है। l की वैल्यू 49, a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू है 2। इसको 1 को इधर लेके आइए, माइनस हो जाएगा 48, n-1 इंटू 2। ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इजगल टू n-1। ये 24 बार में कटेगा, 24 इजगल टू n-1 आएगा, n की वैल्यू 25 आ जाएगी, 25 है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू आ चुकी है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सम का क्या होता है n/2, a प्लस एल यूज़ करिएगा, टाइम बचेगा। n की वैल्यू 25 है तो 25/2। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 49 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 25/2, 1 प्लस 49 दैट इज़ 50, ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 दैट इज 625। आंसर सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन जॉब में, स्पेसिफाई अ पेनल्टी। इस कंस्ट्रक्शन जॉब में हमें पेनल्टी के बारे में बताया गया है कि अगर डिले होता है, फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, मतलब अगर आप किसी काम को तय समय पर नहीं कर पाते हैं, मतलब गिवन टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कह रहा है 200 रुपये पहले दिन देना पड़ेगा। अगर एक दिन का, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है 50 दिन में पूरा करना है, आप 51 दिन में अगर पूरा करेंगे तो आपने एक दिन एक्स्ट्रा लगाया, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा लगाया है उसका भरपाई 200 रुपये दे के करना पड़ेगा। अगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया है तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। 3 दिन एक्स्ट्रा लगाया है तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। और आपने अगर, मतलब इसी तरह 50-50 बढ़ाते जाना है हर दिन। ठीक है, कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज, मतलब 30 दिन उसने काम डिले कर दिया है। ठीक है, मतलब अगर पहले वो काम 50 दिन में कर रहा था तो अब 80 दिन में उसने कंप्लीट किया है। डिले कितने का हुआ है? डिले जो है वो 30 डेज का हुआ है। बात समझ आ रही है? तो पहले दिन कितना रुपए देगा वो? फर्स्ट डे पहले दिन कितना रुपए देगा? पहले दिन तो 200 रुपये देगा, क्वेश्चन में बोला है 200 रुपये देना है। दूसरे दिन कितना देगा? 250 रुपये देगा, क्वेश्चन में बोला है। तीसरे दिन कितना देगा? क्वेश्चन में बोला है 300 रुपये देगा, 300। ऐसे करते करते वो 30 दिन तक पैसे देगा, क्योंकि 30 दिन का डिले हुआ है। बोल रहा है कितना पैसा देना पड़ेगा, हाउ मच मनी, यानी इन सबको जोड़ देंगे तो ही मालूम चलेगा, इन सबको प्लस कर देंगे तो ही मालूम चलेगा कितना पैसा देना है। यानी ये एक ऐसा एपी है जिसमें आपको सम फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू मालूम है 200, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, देख लीजिए 250 में से 200 घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस 50 का जाएगा। एन की वैल्यू भी मालूम है 30। ठीक है, सम निकालना है। सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो n/2 मतलब 30/2, 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 200 प्लस n-1 30 में से घटाएंगे तो 29 आएगा, इंटू d की वैल्यू क्या है 50। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27,750। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, इस टाइप का कैलकुलेशन मैं बहुत बता चुका हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, जोड़िएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके भरोसे है, ये बीच वाला स्टेप आपको करना है। अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये कैलकुलेशन पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये वर्ड प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। लोगों को वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कह रहा था अगर एक दिन काम नहीं पूरा हुआ तो 200 रुपये देना पड़ेगा, 2 दिन काम नहीं हुआ तो 250 देना पड़ेगा, 3 दिन काम नहीं हुआ तो 300 देना पड़ेगा। और बता दिया था टोटल 30 दिन तक जो है वो एक्स्ट्रा डिले हुआ है, 30 दिन तक। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना मनी देना पड़ेगा, तो यानी इन सबको सम फाइंड करना है। तो ये केपी तो बन रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस 50 का है ना, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, मतलब 700 रुपये देने हैं 7 कैश प्राइजेस में।
टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहा है ईच प्राइज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है टोटल 700 रुपये देने हैं। टोटल कितने रुपए देने हैं? 700। कितने प्राइजेस देने हैं? तो क्वेश्चन बोला है 7 प्राइजेस देने हैं, 7 यानी n की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो एक बात बताइए, फर्स्ट प्राइज होगा, सेकंड प्राइज होगा, थर्ड प्राइज होगा, फोर्थ प्राइज होगा, फिफ्थ प्राइज होगा, सिक्स्थ प्राइज होगा, सेवेंथ प्राइज होगा, है ना। तो मुझे तो नहीं मालूम ना पहले वाला प्राइज को कितना रुपए मिलेंगे, तो मैंने मान लिया x रुपीज़ मिलेंगे। फर्स्ट प्राइज जो पाया है मैंने मान लिया उसे x रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। जो भी पहला इनाम पाएगा उसे x रुपीज़ मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब इसका लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि जो दूसरा प्राइज होगा वो पहले वाले से 20 कम होगा, यानी पहला वाला x था तो इससे 20 कम यानी x - 20। तीसरा वाला क्या होगा? अब इसमें 20 कम यानी x - 40। इसी तरह से चलता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? पहला प्राइज अगर x है, क्वेश्चन में बोला है हर एक प्राइज 20 कम होगा पिछले वाले से, तो दूसरा प्राइज पता करने के लिए इस x में से x - 20 कर देंगे, x - 20 आ जाएगा, मतलब 20 घटा देंगे। थर्ड वाला निकालना है तो 20 और घटा देंगे इस वाले में, प्रीसीडिंग वाले में यानी पहले वाले में, इसमें घटा देंगे 20 और, तो x - 40 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर इन सारे प्राइजेस को जोड़ दें क्या आएगा? जैसे ये इसको x मिले, इसको x - 20 मिले, इसको x - 40 मिले, चौथे वाले को x - 60 मिलेंगे, पांचवें वाले को x - 80 मिलेगा, इसी तरह मिलेगा। अगर इन सारे प्राइजेस का सम कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ मुझे 700 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये AP बन रहा है, ये एक AP है। AP में हमें जो ये x है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 20 का है, 20 का नहीं है, -20 का है, यही ध्यान देने वाली बात है। माइनस हो रहा है ना, तो -20 का कॉमन डिफरेंस है। नहीं निकालने आ रहा है तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, यानी x - 20 में x घटा दीजिए तो कॉमन डिफरेंस -20 का आ जाएगा, ठीक है। यही कॉमन डिफरेंस होगा। बात समझ आ रही है? ये -20 आएगा कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू तो मुझे पता ही है 7 कैश प्राइजेस थे, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d, ठीक है। तो कह रहा है सम यानी s की वैल्यू कितनी होगी? दिया क्वेश्चन में 700, ठीक है। यही जो है वो सम है, इन सबको जोड़ेंगे तो सम ऑफ प्राइजेस ही है ना, वो 700 के इक्वल ही होगा। n की वैल्यू 7 है तो 7/2, 2 × a की वैल्यू x है, प्लस n - 1 यानी 6, d की वैल्यू क्या है? -20, ठीक है। तो ये 7 से 100 बार में कटेगा, 2 जो है वो 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, 2 और x मिल के 2x हो जाएंगे, प्लस सॉरी माइनस होगा क्योंकि 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा, ठीक है। -120 को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा 320 = 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160, 160 आएगा। अब देखिए क्या हुआ, मुझे मालूम चल गया कि पहला वाला प्राइस 160 है, दूसरा वाला प्राइस बताइए कितना होगा? 140 होगा क्योंकि 20 कम करना है। तीसरा वाला प्राइस क्या होगा? 120 होगा। चौथा वाला प्राइस क्या होगा? 100 होगा, है ना। पांचवा प्राइस क्या होगा? 80 होगा। छठा प्राइस क्या होगा? 60 होगा। सातवां प्राइस क्या होगा? 40 रुपये होगा। आप देख सकते हैं इन सबको जोड़ेंगे तो 700 आएगा। वैसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब हर एक प्राइस का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू मैंने निकाल दी। आपको यही देखना है इस ऐसे क्वेश्चंस में कि ये जो बन रहा है वो AP है कि नहीं है। AP है तो इन सब का सम क्या होगा, क्योंकि ये प्राइसेस थे, इन सबको सम करेंगे तो 700 ही आएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन मैंने यूज़ किया, यानी सम गिवन था, n की वैल्यू 7 थी, वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू आ गई, यानी पहला टर्म निकल गया। अब पहले टर्म में अगला टर्म फाइंड करने के लिए 20 माइनस कर देंगे, फिर उसी तरह 20 माइनस करते जाएंगे, सारे प्राइसेस का सम आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है इन अ स्कूल अ स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around a school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of
each class will be the same as the class in which they are studying. Example, section A of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till 12th. There are 3 sections of each classes. How many trees were planted by the students? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ. कह रहा है टोटल 12 क्लास हैं, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 12 क्लासेस हैं. कह रहा है क्लास 1 में जो पढ़ा होगा ना, वो जो सेक्शन होगा उसमें जो बच्चा होगा वो बस एक प्लांट करेगा. पहले वाले जो क्लास होंगे, ये मान लीजिए क्लास 1 है, ठीक है, ये क्लास 1 जो है वो सिर्फ 1 ट्री प्लांट करेगा. ठीक है, मतलब उसमें जो एक सेक्शन होगा, जैसे इस क्लास 1 में 3 सेक्शन हैं, क्लास 1 में वैसे बोला है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 में 3 सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन 1 1 और 1 ट्री प्लांट करेंगे. तो क्लास 1 कितने ट्री प्लांट कर रहा है? 3. 2 क्लास 2 जो होगा, देखिए वह कैसे प्लांट करेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास 2 जो है वो 2 मतलब 2 प्लांट्स लगाएगा, 2 पौधे लगाएगा. तो क्योंकि उसमें भी 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन 2 और 2 पौधे लगाएगा, टोटल 6 पौधे हो जाएंगे. अब देखिएगा क्लास 3 कैसे प्लांट करेगा. क्लास 3 जो है वो किस तरह से प्लांटिंग करेगा. क्लास 3 करेगा इस तरह से, देखिएगा 3 3 3 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा. कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह सो ऑन. आपको ये एपी की तरह बनते हुए नहीं नजर आ रहा है. कह रहा है हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड. तो क्लास 1 3 ट्रीज प्लांट कर रहा है, क्लास 2 6 पौधे लगा रहा है, क्लास 3 9 पौधे लगा रहा है. ऐसे क्लास 12 वाले बहुत सारे पौधे लगाएंगे, है ना. तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर इन सारे को जोड़ दिया जाए, यानी सम फाइंड कर लिया जाए, तो काम हो जाएगा. तो ये जो है 3 वो ए है, ए की वैल्यू 3. डिफरेंस आपको दिख रहा है, 6 में से 3 घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3 का. ठीक है, एन की वैल्यू 12 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12 है. सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, तो n मतलब कितना? 12/2 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस n माइनस 1, टोटल क्लास 12 था, उसमें से 1 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा. ये 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटिए 6 बार में, 6 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 11 को 3 से करेंगे 33 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 39. इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 234. तो 234 पौधे लगाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना था इसमें और देखना था एपी कैसे बन रहा है. ठीक है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आया. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ 3 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternatively A and B starting with the center A of radius इतना इतना और इतना इतना shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 3 consecutive semicircles? ठीक है, कह रहा है 3 सेमी सर्कल से मिलकर जो बनने वाला स्पाइरल होगा उसका लेंथ क्या होगा. ठीक है, देखिए एक स्पाइरल ये है जो एक सेमी सर्कल से मिला, ये दूसरे वाले सेमी सर्कल से, ये तीसरा वाले सेमी सर्कल से. ठीक है, इसी तरह आगे बोल रहा है, लेकिन 3 ही तक कह रहा है, सॉरी 13 कह रहा है. 13 मैंने 3 पढ़ लिया. देखिए ये पहला स्पाइरल है, मतलब पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, फिर ये चौथा सेमी सर्कल है. ऐसे करते करते टोटल 13 सेमी सर्कल बनाने हैं. तो जो उससे स्पाइरल बनेगा उसका लेंथ फाइंड करना है. ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से. ये जो फर्स्ट स्पाइरल है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसका लेंथ क्या होगा? सर्कल का जो लेंथ होता है वो होता है 2πr. सेमी सर्कल का लेंथ आधा हो जाएगा. सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा, सेमी सर्कल के लेंथ को मैं स्मॉल l से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना. इसका आधा हो जाने का πr हो जाएगा, πr. तो कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं? ऐसे टोटल 13. तो पहला सेमी सर्कल जो बनेगा उसका लेंथ कितना होगा? रेडियस 0.5 है पहले वाले का. ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5. ठीक है,
या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 0.5 पाई, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0.5 पाई। दूसरा सेमी सर्कल जो बनेगा वो ये होगा, ठीक है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यही पाई आर से निकालेंगे, और दूसरे वाले का 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो पाई इंटू 1 दैट इज 1 पाई, दैट इज व्हाट 1 पाई। अरे लेंथ का फॉर्मूला है ना पाई आर, हर एक सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है। पहले वाले का निकाला तो 0.5 पाई आया, दूसरे वाले का निकाला आर की जगह बस वैल्यू 1 पुट करके तो 1 पाई आया। तीसरे वाले का क्या आएगा, देखिए रेडियस 1.5 है तो 1.5 पाई, ठीक है। इसी तरह आगे 13 सेमी सर्कल्स लगेंगे। तो ये पहले वाले सेमी सर्कल का लेंथ है, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, इसी तरह सो ऑन। कह रहा है टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ में इन सबको प्लस कर देंगे, है ना। पाई मैंने वैल्यू नहीं पुट की है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है, बाद में कैलकुलेट करेंगे। यानी इन सबका सम फाइंड करना है। अच्छा, तो ये कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस करने के लिए यानी डी फाइंड करने के लिए मैं कह सकता हूँ 1 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0.5 पाई का आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू तो दिख ही रही है 0.5 पाई, एन की वैल्यू भी पता है 13 है, सम निकालना है, सम मतलब एस यानी n/2, ठीक है। क्या होता है 2a प्लस n-1d होता है। n की वैल्यू 13 है तो 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, n की वैल्यू क्योंकि 13 है तो 13 में से 1 घटाएंगे 12 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई का है, ठीक है। 13/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो 1 पाई हो जाएगा, फिर 12 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा s इजगल टू 13/2 इंटू 1 पाई प्लस 6 पाई दैट इज 7 पाई। पाई की वैल्यू अब पुट करिए, अब जाके 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। आखिरी में पुट करने का ये फायदा होता है, देखिएगा 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 341, ये सम आ जाएगा। बात समझ आ रही है, 143 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, ये पहला सेमी सर्कल था, इसका मैंने लेंथ निकाला 0.5 आया। ये दूसरा सेमी सर्कल था, इसका मैंने लेंथ निकाला 1 पाई आया, तीसरे का 1.5 हो जाएगा। तो ये एक एपी की तरह दिख रहा था। टोटल 13 सेमी सर्कल थे इस स्पाइरल में, कह रहा था टोटल लेंथ निकालना है, यानी इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के लिए, ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 0.5 है, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, वो भी मुझे मालूम चल गया। एन की वैल्यू 13 थी, सम में पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। पाई की वैल्यू मैंने एकदम लास्ट में पुट की है, यही सीखने वाली बात है, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन आपका बहुत कठिन हो जाता है अगर आप पाई की वैल्यू पहले ही रख देते तो, ठीक है, बहुत कठिन हो जाता है कैलकुलेशन। आखिरी में मैंने पुट किया, देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान निकला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब ऐसे 200 जो लॉक्स हैं, मतलब लकड़ी के गट्ठे जो हैं, वो किस तरह से लगाए गए हैं वो समझा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 20 जो लॉग हैं यानी 20 लकड़ियाँ सबसे नीचे वाले रो में हैं, 19 लकड़ियाँ उससे ऊपर वाले रो में हैं। मतलब इस नीचे वाले में टोटल 20 लकड़ियाँ हैं 20, उससे ऊपर वाले में 19 लकड़ियाँ हैं और उससे ऊपर वाले में 18। इसी तरह करते करते एक स्टैक बनाया गया है। कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स बी प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। कह रहा है सबसे बात कितने ऐसे, जैसे ये 3 यहाँ पे दिए ना, ऐसे और भी ऊपर होंगे। कह रहा है ऐसे कितने गट्ठे लगेंगे, मतलब कितने रोज होंगे। काउंटिंग पूछ रहा है यानी एन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए टोटल 200 लकड़ियाँ हैं ना, ठीक है। पहले वाले रो में यानी एकदम नीचे वाले रो में, जिसे मैं पहला नाम दे रहा हूँ, इसको मैं पहला नाम दे रहा हूँ, इस वाले को दूसरा नाम दे रहा हूँ, इस वाले को तीसरा नाम दे रहा हूँ। इसी तरह ऊपर भी होगा, चौथा, पांचवा। पहले वाले रो में कह रहा है 20 हैं, दूसरे वाले में कितने हैं 19 हैं, तीसरे वाले में कितने हैं 18 हैं। इसी तरह करते करते पता नहीं कितने ऐसे रोज हैं, यानी एन हमें फाइंड करना है। तो ये एपी की तरह बनते हुए नहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, इसे मैं सही से लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को सही से लिख ले रहा हूँ। हमें टोटल लकड़ियाँ पता हैं, टोटल लकड़ियाँ कितनी हैं 200, ठीक है। पहले वाले रो में 20 हैं, दूसरे वाले में 18 हैं, सॉरी 19 है,
दूसरे वाले में 19 है, तीसरे वाले में 18 है। ऐसे पता नहीं कितने रोज हैं, यानी हमें n फाइंड करना है, n की वैल्यू। ठीक है, तो बताइए अगर इन सारों को जोड़ दें, मतलब 20, 19, 18 और आगे जितने भी होंगे उन सबको जोड़ दें, क्या 200 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी हमें सम गिवन है, सम गिवन है, यानी s गिवन है, s मतलब 200। a भी गिवन है, a मतलब फर्स्ट टर्म यानी 20। कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें। कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे, 19 में 20 घटा देंगे, -1 आएगा। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, s की वैल्यू 200 है, n की वैल्यू नहीं पता तो n/2, a की वैल्यू पता है 2 × 20 प्लस n-1, d की वैल्यू है -1। 2 को 200 में कर दीजिए 400 हो जाएगा, n 2 को 20 में कर दीजिए 40 हो जाएगा, -1 को n में करिए तो -n हो जाएगा, -1 को 1 माइनस में करिए तो +1 हो जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा 400 n मल्टीप्लाई बाय 40 और 1 मिलके 41 -n। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 400, n को 41 में करेंगे 41n हो जाएगा, -n को -n में करेंगे तो -n² हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, n² को लाएंगे तो n² हो जाएगा प्लस में, 41 को लाएंगे तो -41n हो जाएगा, 400 प्लस में था तो 400 = 0। ठीक है, अब देखिएगा इसे फैक्टराइज आपका करना जिम्मेदारी है। फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आएगा n-25 n-16 = 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 16, दो वैल्यू आएंगी और इस बार दोनों में से आप किसी को हटा नहीं पाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तब हमें n की दो वैल्यू मिली थी, एक मिला था 25 और एक मिला था 16। मतलब ऐसे 25 रोज होंगे, ऐसे एक पहला होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवां होगा, ऐसे ऊपर करते करते जाएगा 25 रो, या फिर 16 रो होंगे। दोनों में से कौन सा सही है ये हम कैसे पता करेंगे, देखिएगा मैं पता करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में बोला था पता करिए, क्वेश्चन में बोला था कि पता करिए कितने रोज लगेंगे, तो मैंने पता किया, या तो 16 होंगे या तो 25 होंगे। कह रहा है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, पहले वाले में कितने होंगे, पहले वाले में कितने होंगे, कितनी लकड़ियां होंगी, तो मैं A1 निकालूंगा। A1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं A25 निकालूंगा या फिर A16 निकालूंगा। आप ही सोचिए, नीचे वाला तो पहला होगा ना, एकदम ऊपर वाला या तो 25 होगा या तो 16 होगा। अगर 25 रो हैं तो सबसे ऊपर वाला 25वां रो कहलाएगा ना। अब 25वें वाले रो में कितनी लकड़ियां हैं उसे फाइंड करने का एक ही तरीका है, मैं A25 निकाल लूँ। ठीक है, A25 का फॉर्मूला A + 24D। A की वैल्यू कितनी थी 20 थी। ठीक है, 24, D की वैल्यू -1 थी, तो 20 - 24, तो ये आ जाएगा -4। तो कह रहा है 25वें वाले रो में -4 लकड़ियाँ होंगी। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, यानी n की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 16 पॉसिबल है। मतलब 16 रो होंगे, 16 रो होंगे तो हमें पहले वाले रो में यानी सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियाँ वो निकालनी है, यानी A16 निकालना है। A16 का फॉर्मूला A + 15D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 20 + 15 × -1, तो जाएगा 20 - 15 दैट इज 5। पहले वाले रो में यानी सबसे ऊपर वाले रो में 16th रो में 5 लकड़ियाँ होंगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलेगा टॉप वाला रो या तो 25 होगा या तो 16 होगा, सही बात है ना। उसमें कितनी लकड़ियाँ होंगी वो फाइंड करने के लिए A25 निकाल देंगे या तो फिर A16 निकाल देंगे, सिंपल। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato, and other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back, drop into the bucket, run back to the pick up in the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What are the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बकेट रेस हो रही है। ठीक है, एक बकेट रेस हो रही है जिसमें जो बकेट है, ठीक है, ये मान लीजिए बकेट है, फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर से बना रहा हूँ। ये एक बकेट है, ठीक है,
ये बकेट जो है वो पहले वाले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहला वाला पोटैटो है, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है। अगला पोटैटो यहाँ पर है 3 मीटर की दूरी पर, फिर अगला वाला कितने पे है, फिर 3 मीटर की दूरी पे है। ऐसे करते करते कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटो हैं। ऐसे करते करते टोटल 10 पोटैटो, ये फर्स्ट पोटैटो, ये सेकेंड पोटैटो, ये 3 पोटैटो, थर्ड, इसी तरह करते करते 10 पोटैटो हैं। कह रहा है कॉम्पिटिटर है जो क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आलू उठाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। फिर इसमें भरने के बाद फिर वापस सेकंड वाले के पास जाएगा, सेकंड वाला आलू उठा के लाएगा, फिर वापस आएगा, फिर बक्से में डालेगा। फिर इसी तरह थर्ड वाले के पास जाएगा, थर्ड से वापस आएगा, फिर बकेट में डालेगा। ऐसे करते करते वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं पहला जब पोटैटो उठाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले जाएगा तो 5 मीटर, फिर आएगा तो वापस 5 मीटर, तो टोटल 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले पोटैटो के लिए वो टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूसरे वाले पोटैटो के लिए देखिए कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 और 3 8। दूसरे वाले के लिए 8 जाएगा ना, फिर वापस आएगा तो वापस 8 होगा, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, दूसरे वाला 16 मीटर। तीसरे वाले पोटैटो के लिए, तीसरे वाले पोटैटो के लिए 5 3 8 8 3 11 मीटर चलेगा। वापस आएगा तो 11 और यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले के लिए 22 हो जाएगा, 22 मीटर। इसी तरह करते करते वो 10 पोटैटो उठाएगा। और मुझे पता करना है कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इन सबको जोड़ देना है। अब क्योंकि ये एपी में है, क्यों एपी में है, देखिए यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 6 का है, ठीक है। तो क्योंकि टोटल 10 पोटैटो हैं, यानी मुझे S10 निकालना है। n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 10 है, ठीक है। ये सब दिख रहा होगा आपको, ये a की वैल्यू है, d 6 है और n की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 - 1 d, ठीक है। 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, यानी 2 इंटू 10 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 प्लस 9 इंटू 6 दैट इज़ 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 74 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 370, ठीक है। तो 370 मीटर टोटल चलेंगे। एक बार ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही एपी बनेगा, आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, बस प्रैक्टिस करिएगा। और बस याद रहे, इस तरह से एपी बना के जरूर सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप इस तरह से एपी बना के सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 ही क्वेश्चन थे आपके नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।